चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम पास आते ही आपको रिवीजन की ज़रूरत बहुत जल्दी पड़ती है ना। तो मैंने सोचा हुआ है कि जो मैथ का रिवीजन है, जो जितने भी चैप्टर है अपने पास नाइन्थ क्लास के लिए आज चालू कर रहा हूँ। तो नाइन्थ के लिए जितने भी चैप्टर उनमें से बेसिक जो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो बता पाना मुश्किल होगा, तो बेसिक मैं हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन की सीरीज बनाता हूँ। एक पार्ट 1 में बनाऊंगा, जैसे कि मैं A1 मतलब चैप्टर 1 के लिए पहले A1 कर रहा हूं, तो A1 में 5 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा 15 तक 5-5 क्वेश्चन चलेंगे। फिर A2 आएगा, मतलब चैप्टर 1 का फिर एक दूसरा पार्ट आएगा, उसमें फिर इनके अलावा फिर 5 क्वेश्चन रहेंगे जो फिर से लाइन से चलेंगे बेसिक के तौर पर। मतलब यदि आपने ये पढ़ दिया तो आपको बहुत हद तक पेपर की स्ट्रेटजी, मतलब पेपर कैसे सॉल्व करें, ये आपको बन जाएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने चालू किया, तो पहला चैप्टर बोलूँ 9th क्लास मैथमेटिक्स। पहला चैप्टर यदि मैं हिंदी मीडियम की बात करूँ तो उसमें संख्या पद्धति नाम है, और इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो नंबर सिस्टम है। हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं ये मैं आपको पहले ही दिखा दूं कि हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और शायद आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, मैंने A1 लिखा हुआ है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे इंग्लिश मीडियम, ये आपके लिए, तो इंग्लिश मीडियम आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शायद पूरा आ रहा है डायग्राम। यदि नहीं आता तो टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, आप उस पर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए मुझे, और टेलीग्राम चैनल पे आप क्या कर सकते हैं, ये सारी फोटो पिक देख सकते हैं, और जो आंसर मैं सॉल्व करूँ इसके स्क्रीनशॉट भी मैं टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो मैंने पहला चैप्टर अपने पास संख्या पद्धति में सबसे पहला, मैं इंग्लिश में कह लूँ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट जो अपने को सबसे पहला पॉइंट जो समझना होता है वो होता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है भाई? रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको अपन किस में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। A number which can be written in the form of P/Q where P and Q are some integers and Q is not equal to 0। एक नंबर जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q कुछ पूर्णांक है, तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। नॉर्मली होता बटे वाली संख्या है 2/4, 6/9, ऐसा कोई भी नंबर जो है जो इसमें बटे में लिख सकते हैं अपन, वो क्या कहलाएगा अपने पास? रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशनल किस स्पेलिंग पूरी लिख दूं? रेशनल। हिंदी में क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले डेफिनेशन ये थी। तो अपने को पहला क्वेश्चन है 3/5, आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ देख सकते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम आपके लिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने पर आते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है अपने पास 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें निकालने 5 रेशनल नंबर। कितने? 5 रेशनल नंबर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 5 रेशनल नंबर कैसे मिलेंगे हमें? देखिए, हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर, हम इक्वल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लें 3/5 लिखा हुआ है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। देखिए 7 है, 7 का गुणा 1 से करें, 7 एकम 7, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे इसका भी यदि अपन 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से गुणा करें, तो वही नंबर आएगा। तो वैल्यू में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं। हम कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आपका स्टाइलिश होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? जैसे कि अपन को कितने नंबर चाहिए? 5 नंबर चाहिए ना। अपन को यदि इनके बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो मैं किससे 5 + 1 1 क्या हो जाएगा? 6/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा? 18, 3 6 18 हो गया, और 5 6 जा कितना हो जाएगा? 30। ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 4/5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है अपन को? 6/6 से। असल में मैंने कहा था 1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो भाई 6 को 6 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आंसर में वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, नंबर बदल जाएंगे। 6 4 जा 24 एंड 5 6 जा कितना हो जाएगा अपने पास? 30। अब आप देख सकते हैं अपन को रेशनल नंबर कितने मिल जाएंगे भाई? 18/30 और 24/30, ठीक है। तो इसके बाद काउंट करते चलते हैं। अपन को 18 के बाद क्या जाएगा? 19/30, 19/30, 20/30, 21/30 हो जाएगा, 22/30, एंड द लास्ट वन इज 23/30। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए, इसलिए दोनों लैंग्वेज में बोलना हो रहा है। 1 2 3 4 5 ये 5 रेशनल नंबर हमें मिले हैं। किसके किसके बीच में? 3/5 एंड 4/5 के बीच में। ये क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल आसान था। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। एक्सप्रेस 0.6, मैंने एक्सरसाइज भी लिखी हुई है। ये पहला क्वेश्चन है, ये आपकी 1.1 का थर्ड क्वेश्चन था। अब एक्सरसाइज 1.2 छोड़ दिए मैंने, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जैसी है। तो सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन। तो एक्सप्रेस 0.6 बार लगा हुआ है। 0.6 बार का मतलब क्या हुआ पता है आपको? मतलब 0.6 बार यदि हम बार हटाना चाहे इसके ऊपर से, तो हमें क्या करना होगा? 666 ऐसा। तो इस नंबर को हमें किस रूप में
डिनोट करना है पी अपॉन क्यू के रूप में। पी अपॉन क्यू मतलब क्या है कि रैशनल नंबर बटे वाली संख्या के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो पहला क्वेश्चन इसमें से हुआ, दूसरे पर आता हूं। तो लेट माना करके, हिंदी में माना, तो हम मान लेते हैं ये x के बराबर है, ठीक है। तो x के बराबर माना जा सकता है, बिल्कुल कुछ भी मान सकते हैं, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो मानने के अनुपात चलती है ना अनुसार। तो चलिए दोनों तरफ कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, क्यों? क्योंकि 6 के ऊपर बस बार लगा होता है इसलिए 10 से। यदि 6 के बाद 67 होता या 68 होता, दो नंबर के ऊपर बार लगा तो 100 से 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो वापस आते हैं, आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सहना होगा आपको भी। चलिए ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो यदि 10 से गुणा कर ली ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ऐसा लिख सकते हैं, या मैं लिख देता हूं ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसे समझते चले। आप कॉपी पेन लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या आप दूसरी तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से। 10 का मल्टीप्लाई x से ही होगा, और ये जो 0.66 है इसमें भी किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से। तो 0.666 ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 6 कितनी भी बार आ सकता है, इसलिए हमने डॉट डॉट करके लाइन बनाई है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, 10 का मल्टीप्लाई यदि x में हो गया तो 10x हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई यदि मैं 0.6 में कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? 6, एक और 6 यहाँ पर है, ये हो जाएगा 6.66, और चलते जाएगा, जितने 6 लगा सकते हैं हम लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लूं और इसे इक्वेशन क्या मान लूं? 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 1 को घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देते, देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 10x इज इक्वल टू अपने पास 6.666 और ऐसे डॉटेड लाइन है, ठीक है। और जो इक्वेशन 1 में था सिर्फ x है इस तरफ, तो इस तरफ x माइनस किया जाएगा, और उस तरफ क्या है 0.6666 चलता जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा 0.666 और ऐसे डॉटेड लाइन। आप जानते हैं 10x में से एक x माइनस कर दें, 10x थे आपके पास, एक x चला गया कहीं पर घूमने के लिए, कितने x बचेंगे अपने पास? 9x बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। 9x इज इक्वल टू यहाँ पे 6.666 में से ये पूरा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, 666 करके मतलब 666 चल वहां भी चल रहा है, 666 यहाँ भी चल रहा है, तो अपने को ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो सब क्या बचेगा? 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू होगी अपने पास 6/9, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, 3 की टेबल बनती है हमसे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये इस प्रकार से हो गया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखा होगा आपने, या मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ओके। तो ये दोनों जल्दी से मैं मिटा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी क्वेश्चन और आपके पास समय कम है रिवीजन के लिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसे मिटा लिया जाए। तो भाई रिवीजन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे कवर नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं, तो जितने करा रहा हूँ उसको बेस बनाकर जो बाकी चीजें हैं उसको आप ट्राई कीजिएगा, ओके। लो बातों में ये मिट चुका है। थर्ड क्वेश्चन, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। मैंने देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, तुमने भी स्क्रीनशॉट लिया होगा, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने लिख दिया, तो किसी विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? आपने कभी कंपॉक्स खरीदा होगा, तब जब मैं छोटा था तो फौजी वाला एक कंपॉक्स आता था, जिसमें क्या आता था, एक मैग्निफिकेशन के लिए वो आपको आता था कि उससे यदि अपन देखेंगे तो चीजें क्या बड़ी दिखाई देती है, एक लेंस टाइप का रहता था, ठीक है, मैग्निफिकेशन लेंस कहते हैं। अच्छा लगता था, पर वो कंपॉक्स कभी मिला नहीं। चलिए ठीक है, फिलहाल अपन क्वेश्चन पर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन उठाया गया 1.4 एक्सरसाइज 1.4 से फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपने पास एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें जैसे विजुअलाइज करना है वो है 3.765, इसे नंबर लाइन संख्या रेखा पर इसे निरूपित करना है। तो आपको दिख रहा है, हाँ 3.765, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी शिकायत नहीं आए,
ठीक है। तो 3.765 इसको निरूपित करना है। तो सबसे पहले क्या अपन को 3 चाहिए, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे जहां पर अपन को 3 मिले। तो 3 किसके किसके बीच में आ सकता है? 3, अच्छा 3 पॉइंट है, 3.765 है, तो 3.765 765 किसके साथ में आ सकता है? तो 3 के बाद 3 और 4 के बीच में आएंगे। तो अपन नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं 0 1 2 3 एंड 4। तो हमें मालूम है कि इसके बीच में आएगा अपने पास क्या? 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा अपने पास? 3.1 3.2 ऐसी चीजें आ जाएंगी। तो हम इसके बीच में ऐसे पॉइंट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 उसके बाद 4 आ जाता है। तो यदि हम इसको मैग्नीफाई करें तो इसको जब हम जूम करेंगे तो इसके लिए एक बड़ी लाइन आएगी, ठीक है, यहाँ पर और ऐसा। तो 3 को लेकर ही बना रहा हूँ मैं लाइन। तो 3 की मतलब यदि अपन इसको जूम करें, कहने का अर्थ है यदि हम इसको जूम कर ले, यहाँ शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, नहीं यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा नीचे, हाँ दिखाई देगा आपको, ठीक है। यदि हम इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो जूम करने पर हमें मिल जाएगा, हमें क्या क्या वैल्यू मिल जाएंगे? हमें मिलेगा यहाँ से 3, तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और मन में आता है 3.10, तो वो गलत होगा भाई, 3.10 नहीं, उसके बाद आ जाएगा अपने पास 4। हमने 3 और 4 को जूम किया है, तो 3 और 4 के बीच की लाइन ऐसी दिखाई देंगे अपन को। अब 7 6 5 है, तो अब 7 के बाद वाली वैल्यू चाहिए, मतलब अपन को किसको जूम करना है? इस वाले पार्ट को जूम करना है। तो इस वाले पार्ट को भी जूम किया जाएगा अपने द्वारा और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। तो अब 3.71 3.72 ऐसा आएगा। तो ये नंबर लाइन में बना लेता हूँ, ये अपने पास ऐसी होगी, ठीक है। 3.1 है, 3.1 हो जाएगा, 3.1 1 नहीं लेना, सॉरी ना 1 नहीं लेना, 3.7 है और 3.8 लेना, तो ये हो जाएगा 3.70 3.71 3.72 ऐसा 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और ऐसा चलेगा थोड़ा और आगे 3.78 नहीं आएगा 79 और ये आ जाएगा अपने पास 3.80। ऐसे होता है ना। तो अपने को क्या मिल गया? 7.6 चाहिए, तो 7.6 कहाँ पर मिलेगा? ये पॉइंट है अपने पास, इसको 3.76 मिल जाएगा अपने को और 3.77 मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यदि नीचे लिखता हूँ तो तुम्हें शायद ना दिखाई दे, ये दिखाई देगा, शायद मैं ना दिखाई दूँ, तो वो तो मेरा आना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, कैमरे को थोड़ा सा नीचे किया जाता है और 3.76 और 7 के बीच की वैल्यू चाहिए अपन को, तो इसे फिर से जूम करते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने जूम कर लिया है, बहुत हद तक जूम क्या कर लिया है, लाइन खींचेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास जो पॉइंट आएगी, नंबर लाइन आएगी, वो किस प्रकार से आएगी, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से आएगी अपनी नंबर लाइन। 7.6 7.60 7.61 7.62 ऐसा आएगा ना। तो ये जगह 3.760 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 और ये हो जाएगा 3 पॉइंट। अब 769 तक तो हो गया, अब 69 क्यों दिखाया जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 3. यहाँ पर 3.76 और 3.77 तक पहुँच गए, 3.770 लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं लेकिन कोई बात नहीं। 765 चाहिए था तो 3.765 अपन को ये मिल जाता है। तो यहाँ पर एक हरी झंडी बना देंगे कि हाँ ये सीधा मिल गया हमको, ये हो गया 3.765। चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको मिल ही जाएगी फोटो। ओके, तो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपने कॉपी कर ही लिया होगा बहुत सारी चीजें। चलिए फिर, हाँ कैमरा सही हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें और पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, या शायद कोई क्वेश्चन बार वाला मिल जाए तो बार वाले क्वेश्चन में बता देंगे। ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का, इसी प्रकार से दूसरा पार्ट भी आएगा हमारे पास, उसको ध्यान देंगे, ठीक है। इसे मिटा दिया गया है। अब आ रहा है अपने पास चौथा क्वेश्चन,
द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन डिनोमिनेटर्स को, मतलब इनके जो हर हैं, नीचे वाली वैल्यू जो नीचे लिखे रहते हैं उन्हें हर कहते हैं, ऊपर जो लिखे था उनसे अंश कहते हैं। मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर कहलाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 1.5 का 5th क्वेश्चन उठाया हुआ मैंने, लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन के चांस ज्यादा रहते हैं तो शायद आपको जल्दी बन जाए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण में 1/7 दिखाई दे रहा है मुझे तो लगता है शायद ये √7 रहा होगा, मैंने गलती से लिख दिया है। तो आप पहला क्वेश्चन सही कर लीजिएगा ना, जो फोटो भी खींचिए, स्क्रीनशॉट लिया है। तो 1.5 में आ रहे हैं, 1.5 का मतलब असल में ये मेरे हिसाब से तो चौथा क्वेश्चन है। 1.5 का है अपने पास 5th का ए क्वेश्चन। तो जो ए वाला क्वेश्चन वो है अपने पास 1/7। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होगा, हर का परिमेयीकरण का मतलब क्या होगा, नीचे जो नंबर है वो रूट वाली नंबर नहीं होनी चाहिए। रूट मतलब ये जो करनी लगी हुई है, ये जो निशान करनी वाला है, ये करनी नहीं होना चाहिए। इसका रैशनलाइजेशन मतलब परिमेयीकरण का मतलब करनी किसी प्रकार से हटा लो, परिमेयीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो करनी कैसे हटा सकते हैं भाई, रूट। तो जैसे नीचे √7 लिखा है, सिंपल नंबर के लिए बता रहा हूँ, प्लस माइनस के लिए अलग तरीके में। √7 में से लिखा, अपन क्या करें, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √7 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा अपने पास, √7 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सब सही बात है। और √7 का √7 से मल्टीप्लाई, तो √7 का जब √7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जो अपने पास बचेगा वो सिर्फ बचेगा 7। नीचे से रूट हट गया और यही तो काम करना था, परिमेयीकरण किया। नीचे वाली संख्या में कहीं पे भी रूट है उसको हटाने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये परिमेयीकरण हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2nd नंबर पे, बी नंबर डाल दूं यहाँ पर। ये है 1/√7 माइनस √6। ये वाली वैल्यू दी गई है अपने को, 1/√7 माइनस √ क्या है अपने पास 6। आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर दिख गए आपको ना। अब रैशनलाइजेशन, ऐसे में रैशनलाइजेशन क्या है, बीच में क्या लगा हुआ है अपने पास, माइनस। तो यदि बीच में माइनस लगा हुआ है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सेम नंबर पर बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। √7 प्लस √6, और नीचे भी सेम टू सेम √7 प्लस √6। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करो उसी से क्या करना है, नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो √7 प्लस √6 का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो किसी का भी 1 से मल्टीप्लाई करें सेम वैल्यू आती है। √7 प्लस √ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। नीचे यदि तुम 9th क्लास में हो, चूंकि रिवीजन कर रहा है तो तुम्हें बहुत सारी चीजें मालूम होंगी। जैसे एक फॉर्मूला होता है a+b मल्टीप्लाई में a-b, a+b मल्टीप्लाई में a-b, किसके लिए होता है, a² - b² के लिए। तो यहाँ पर भी हो जाएगा √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये इस प्रकार से हो जाएगा। यदि इस प्रकार से हो जाएगा तो अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसा हो जाएगा अपने पास, √7 प्लस √6, 7 का स्क्वायर सिर्फ 7 बचेगा, माइनस में 6 बचेगा। तो 7 - 6 कितना होता है, 1 होता है। मतलब ऊपर कुछ नहीं बचेगा, सॉरी ऊपर बचेगा, नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे अपॉन में 1 लिखना न लिखना एक बराबर बात होती है। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन वाला आपको समझ में आ रहा है। 4th पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक 3rd नंबर पे भी और 4th नंबर पे भी ये जगह है मेरे पास, कर लेते हैं। सी वाला है अपने पास 1/में √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कि ये वाला कितना आसान है। अच्छा, ये यदि तुमको लगता है कि ये बन जाएगा तो स्क्रीन को पॉज करो, तो तुम वीडियो देख रहे हो स्क्रीन को पॉज करो, इसको ट्राई करो, फिर बाद में चालू करके वीडियो फिर से चालू करके तुम ऐसे चेक करना कि ये सही तुमने किया कि नहीं किया। हो सकता है तुमसे बन रहा है, एक बार चेक हो जाएगा तुम्हारा, एक बार ऐसा ही टेस्ट हो जाएगा ना। तो चलिए चेक करना ना। फिलहाल मैं यहाँ पर आता हूँ, साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम है, सह लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर चूंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले बीच में प्लस लगा है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वाले से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे आपको शायद ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं देख रहा हूँ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मुझे दिख रहा है कि ऊपर नहीं है, लैपटॉप में फ्रंट कैमरा चालू है। ठीक है, तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो लिखना होगा, मैंने बेटा ये लिया है 1/√5 प्लस √2, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका परिमेयीकरण करने के लिए क्या है, जहां पर प्लस लगा वहां पर क्या लगा दूं, माइनस, और मल्टीप्लाई कर ले। 1/में 1 से नहीं, सेम वैल्यू, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, और वैसे ही सेम नंबर नीचे √5 माइनस √2। आपको पहले ही बात हो चुकी है, यदि 1 से मल्टीप्लाई हो किसी का भी, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, तो √5 माइनस √2 1 जा, एक बार में कितना आएगा, वही आ जाएगा जो लिखा हुआ है अपने पास पहले। तो √5 माइनस √2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये a+b a - b का फिर से फॉर्मूला है,
तो इसका स्क्वायर अभी अभी थोड़ी देर पहले स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हो गया अपने पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल कर देगा, तो रूट से स्क्वायर गायब, सिर्फ 5 बचेगा और वहां पे माइनस क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और डिवाइड में 5 में से 3 गया तो कितना, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। एक चौथा क्वेश्चन भी है, चौथा क्वेश्चन चाह तो रहा था होमवर्क दे दूं, पर मैं चाहता हूँ रिवीजन करा लें, आप कर तो लेंगे ही, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कर लूँ, यहाँ पर मैं कैमरे में नहीं आऊँगा, चलो चल जाएगा, मैं कैमरे में नहीं आऊँगा। तो एक चौथा क्वेश्चन अपन ऐसा कर लेते हैं, डी लिख लेता हूँ इसके लिए, ठीक है, हाँ डी लिख लेते हैं, और आपको दिखाई नहीं दे रहा, चलिए ठीक है डी यहाँ पर ना, डी यहाँ पर लिख लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या है, 1/√7 - 2, 1 में √7 - 2, 1/√7 माइनस में आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2, यहाँ पर भी √7 + 2। पहले बता चुका हूँ, हर का परिमेयकरण मतलब यदि माइनस लगा बीच में तो क्या, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, बीच में प्लस लगा करो ऊपर और नीचे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपने पास, अपन इसको ध्यान दें तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे √7 + 2 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा तो √7 का स्क्वायर आएगा, और माइनस में किसका स्क्वायर आएगा, अपने पास 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर आएगा बिल्कुल। तो इसको सॉल्व करें, √7 + 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास, √7 का स्क्वायर कितना आएगा, मतलब रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 7, और 2 का स्क्वायर, इस बार 2 बस नहीं रह जाएगा, इस बार 2 का स्क्वायर होगा क्योंकि रूट नहीं था, 4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आता है अपने पास, √7 + 2, और अपॉन में 7 में से 4 माइनस कर ले अपन, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो 3 आ चुका है बिल्कुल। तो अपन ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया है। बेसिक रिवीजन में सिर्फ मेरे पास एक क्वेश्चन बाकी रह गया, देखते हैं वो वाला क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान और कितना कठिन है। तो वो वाला भी आसान है, आप 8th क्लास में स्क्वायर, नंबर्स, ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं पहले ही ना, और चूंकि रिवीजन हो रहा है तो 9th क्लास में एक बार पहले तुम इसे पढ़ चुके होंगे, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। ओके, चलिए तो एक्सरसाइज 1.6 से कुछ सरल से क्वेश्चन उठा लिए हैं आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में एक और बार जो रिवीजन का सेकंड पार्ट आएगा उसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे, पहले तो एक बार चैप्टर सारे कंप्लीट करें। तो 5वां क्वेश्चन है अपने पास इस प्रकार से, एक्सरसाइज 1.6 से उठाया गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 से लिया गया है, और इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है हमें कुछ चीजों की। ठीक है, आपको दिखाई दे रही सारी चीजें, दिख ही नहीं रहा है ये, चलिए नीचे लिख लेते हैं अपने पास, ये 5वां क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, और ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.6 से है, और अपने पास है फाइंड, हमें वैल्यू निकालनी। पहला क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, हमें वैल्यू सॉल्व करने की, वैल्यू कैसे आएंगी। तो अपने पास लिखा हुआ है a अपने पास 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। तो क्या करो, 64 का इस प्रकार से क्या निकालना है हमें, याद रखिएगा एलसीएम ना बोले इसे ना, हम 64 का एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, 64 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कॉमन तो तब आएगा जब 2 या 3 नंबर, एक ही नंबर में उसी के अंदर से क्या कॉमन निकाल लेंगे अपन, बिल्कुल नहीं ना। चलिए ठीक है, तो समझदार हो तुम, समझ गए हो। ठीक है, तो इसके हम पर क्या निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स, कभी ये मत कहना कि एलसीएम। ठीक है, तो 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आपको मालूम है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 16, हिंदी मीडियम में है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, तो 2 की कितनी पावर, अपन 64 की जगह पर लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और उसकी पावर कितनी लगी हुई है, 1/2। ठीक है, जब 6 का 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये करके देख लेते हैं अपन, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1/2। सही है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1/2, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर कितनी बची अपने पास 3, और 2 की पावर 6, तो ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिखना और सॉल्व करने की इच्छा बिल्कुल करो, बहुत अच्छी बात है। 2 की पावर 3 को 2 2 जा 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा उंगली निकाल लिया करो, समझ नहीं आ रहा, तो 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, इसका आंसर आ जाएगा 8। आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 32 की पावर
1/5, 32 की पावर है अपने पास 1/5। बी वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, देखा 32 की पावर 1/5। तो ऐसा कर लेते हैं 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से आ जाएगा 2 8 जा 16, फिर से आ जाएगा 2 4 जा 8, फिर से आ जाएगा 2 2 जा 4 और फिर से आ जाएगा 2 1 जा 2। बहुत सी चीजें दिखाई दे रही है आपको, लाइट तो नहीं पड़ रही है, हाँ बिल्कुल नहीं पड़ रही, ठीक है। तो ये चीज दिखाई दे रही है आपको, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 32 को 2 की पावर कितनी 1 2 3 4 5, जितनी यहाँ पर है उतनी पावर है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास, 2 की पावर आ गई अपने पास 5। उसकी पावर कितना लिखा हुआ है अपने को 1/5, 5 से 5 सीधा कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर ही आ जाएगा अपने पास 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन अपने पास 125 की पावर 1/3, 125 की पावर है अपने पास 1/3, ये थर्ड क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आपके लिए और भी वीडियो आएंगे, नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। 125 की पावर 1/3, तो 125 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। हम बार बार कहता हूं, हम एलसीएम नहीं कर रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो चलिए, ये हो जाएगा 125, ये रहा अपने पास, और 2 की टेबल से शुरू करें। 2 की टेबल से बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं, आप 9th क्लास के नहीं, और 9th अब 10th में 10th बोर्ड होने वाली है। तो चलिए ठीक है, 2 से नहीं जाएगा, सीधे 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ये इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं 125 को 5 की पावर 1 2 3 3 बार, तो 3, और उसकी पावर कितनी है 1/3, 3 से 3 फिर कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 5। तो इस प्रकार से हमने बेसिक 5 क्वेश्चन किए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझा दिया है, ठीक है। कोई क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक अच्छा चैनल है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में आप अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको मैं स्क्रीनशॉट खींच के भेज भी दूंगा, ठीक है। यदि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच पाने में असमर्थ हो, या फिर आप हो सकता है समझ गए तो आप स्क्रीनशॉट चाहते भी ना हो, या आंसर ना चाहे तो हो सकता है कि आपको चाहते हो कि आपको पहले से सारी चीजें मतलब आप खुद से सॉल्व करना चाहें। तो चलिए, जैसा भी है जो भी है आप सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। हमने पहला चैप्टर का बेसिक कवर किया हुआ है, पहले चैप्टर का बेसिक कवर कर लिया, अभी बहुत सारी चीजें कवर करूंगा। सेकंड चैप्टर आएगा, थर्ड चैप्टर आएगा, कोशिश करूंगा कुछ दिन के अंदर मैं सारे चैप्टर कवर कर लूं, एक बार कवर कर लूं, ताकि दोबारा जब फिर मैं चालू करूं तो फिर से नई नई चीजों के साथ चालू करूं। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय। और क्या कर सकते हैं? गुड बाय कर सकते हैं, ठीक है। गुड बाय हो गया अपना, और इसके बाद आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ मेरा फायदा कुछ आपका फायदा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसी प्रकार से चैप्टर 1 सॉल्व किया है, चैप्टर 2 चैप्टर 3, तो बेसिक यदि तुम समझ लोगे तो तुम्हारे पास एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो जाने पहचाने से होंगे। हो सकता है सेम क्वेश्चन, हो सकता है यही क्वेश्चन बिल्कुल ना तुम सोचो आए, ये जो क्वेश्चन बिल्कुल ना आए, पर हो सकता है यदि इनका आप बेसिक समझ के जा रहे हो, बेसिक समझ के रहे हो, तो जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ये फैमिलियर लगेंगे, पारिवारिक लगेंगे, तो लगेंगे यार ये तो अपने घर के पास का है क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, तैयारी करते रहें और बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहें। ओके, गुड बाय, थैंक यू।